जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एचआर फॉर यू में नई और लेटेस्ट वीडियो के संग। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लेकर के आए हैं हिंदी व्याकरण का संपूर्ण काल। जी हाँ, इस काल को आज हम आज की क्लास में इस काल को हम पूर्ण रूप से समाप्त करेंगे और आप लोग अंत तक देखे रहेंगे। काल में जितना भी डाउट है वो सब डाउट आपका आउट हो जाएगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। और चैनल पर जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जस्ट कर लेंगे और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। तो चलिए हम बिना समय बर्बाद किए पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? काल। तो सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज काल, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? टेंस कहते हैं। ठीक है, तो आइए हम बिना समय बर्बाद किए पढ़ते हैं। देखिए, काल कहते हैं किसको? हम देखिए, क्रिया के जिस रूप से समय का बोध हो, यानी काम हो और उस काम होने से समय का पता चल जाए कि वो किस समय में होता है, तो उसको हम काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से समय का बोध हो उसे हम क्या बोलते हैं? काल कहते हैं। जैसे वह जा रहा है, समय का बोध हो रहा है कि भैया वर्तमान काल है। मैं पढ़ रहा हूं, आप खेल रहे हो, तो ये काल का समय, कोई ना कोई तो समय का बोध हो रहा है ना। तो जिस क्रिया से किसी भी समय का बोध हो उसे हम काल कहेंगे। हाँ, एक चीज बता दो, यहाँ पर लाइट का कुछ इफेक्शन है, तो आप नोट करने में ना मेरे साउंड को सुन लेंगे। वहां पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है लाइट का, वो एक आध हफ्ता में मैं दूर कर दूंगा। थोड़ा सा उसके लिए लाइट लेना होगा मेरे को। ठीक है, चलिए, तो पता चल गया कि क्रिया के जिस रूप से समय का बोध हो उसे हम काल कहते हैं। काल जो है वो जा रहा है, मैं पढ़ा रहा हूं। क्लियर है? अब कह रहा है काल के मुख्यतः तीन भेद हैं। काल के कितने भेद हैं? तो काल के मुख्यतः तीन भेद हैं। कौन कौन भेद हैं? तो पहला आता है आपका वर्तमान काल, दूसरा आता है भूतकाल और तीसरा आता है भविष्य काल। कौन कौन? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। काल के मुख्यतः तीन भेद हैं। ठीक है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। सबसे पहला है आपका वर्तमान काल। वर्तमान काल हम किसे कहते हैं? ठीक है, तो देखिए, जिससे क्रिया के वर्तमान में होने का बोध हो, यानी ऐसा काम करे जिससे पता चल जाए कि वो काम अभी मौजूदा जमाने में वर्तमान समय में हो रहा है, तो उसे हम वर्तमान काल के नाम से जानेंगे। जैसे मैं देखता हूं, है लगा है, तो क्या पता चल रहा है कि मैं अभी देख रहा हूं, काम को मैं अभी जस्ट कर रहा हूं। आप हंसते हैं, आपके हंसने से क्या बोध हो रहा है? आपके हंसने से यह बोध हो रहा है कि उस काम को आप अभी कर रहे हैं। तो वर्तमान काल का मतलब हो गया जिससे क्रिया के वर्तमान में होने का बोध होता है। मैं देखता हूं और आप हंसते हैं, ये क्या हो गया? आपका वर्तमान काल का एग्जाम्पल हो गया। क्लियर है? अब देखिए, अब क्या रहा है? वर्तमान काल के मुख्यतः तीन भेद है। वर्तमान काल के कितने भेद हैं? तीन भेद है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, तो आपको ऑब्जेक्टिव अच्छे से याद रखना है। वर्तमान काल के कितने भेद हैं? तीन भेद हैं। पहला हो जाएगा आपका सामान्य वर्तमान काल, दूसरा हो जाएगा आपका संदिग्ध वर्तमान काल और तीसरा हो जाएगा तात्कालिक वर्तमान काल। है ना? क्या हो जाएगा? सामान्य वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और तात्कालिक वर्तमान काल। ठीक है, वर्तमान काल के ये भेद हो गए तीनों। ठीक है, चलिए, क्या है भाई, पहला देख लेते हैं। पहला आपका कह रहा है सामान्य वर्तमान काल, है ना? सामान्य वर्तमान काल, तो देखिए क्या कह रहा है? सामान्य वर्तमान काल जो है, इससे वर्तमान में होने वाले सामान्य काम का बोध हो। यानी सामान्य वर्तमान काल से क्या पता चलता है कि वर्तमान समय में जो सामान्य काम हो, साधारण काम हो, उसे हम सामान्य वर्तमान काल, देख लीजिए, सामान्य वर्तमान काल किसे कहते हैं? तो वर्तमान समय में जो सामान्य साधारण काम हो उसे हम सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वह आता है, ये सामान्य वर्तमान काल। आप जाते हैं, ये सामान्य वर्तमान काल। तो ता है, ते है, ती है जो हो जाएगा वो सामान्य वर्तमान काल का क्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ता है, ते है, ती है जिसके अंत में होगा, तो वो आपका पूरा का पूरा याद रखना है। ता है, ते है, ती है, ये सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा कह रहा है आपका, दूसरा नंबर कह रहा है संदिग्ध वर्तमान काल। क्या कह रहा है? संदिग्ध। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, संदिग्ध का अर्थ होता है शक, जहां क्रिया में, काम में शक का बोध हो। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? संदिग्ध वर्तमान काल। ओहो सॉरी। इससे वर्तमान में होने वाले काम में संदेह या शक का बोध हो, यानी वर्तमान समय में जो काम होगा उसमें संदेह पाया जाए, शक पाया जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे? संदिग्ध वर्तमान काल। क्या बोलेंगे? संदिग्ध वर्तमान काल बोलेंगे। जैसे वह आता होगा। अब देखिए, आने वाला तो वो है, लेकिन आता होगा, आएगा कि नहीं आएगा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहां पर शक है। आप पढ़ते होंगे, मैं पढ़ा तो रहा हूं, लेकिन आप पढ़ते होंगे, नहीं पढ़ते होंगे, इसमें क्या हो रहा है? संदेह हो रहा है, शक हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा तात्कालिक, संदिग्ध वर्तमान काल हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट तीन,
तात्कालिक वर्तमान काल। तीसरा क्या होता है? वर्तमान काल के तीसरे पे तात्कालिक वर्तमान काल। तात्कालिक वर्तमान काल किसे कहते हैं? तो इससे काम के लगातार या तुरंत होने का बोध हो, यानी वर्तमान समय में जो काम लगातार हो रहा हो और तुरंत हो रहा हो, अर्थात समाप्त नहीं हुआ हो, है ना। वर्तमान समय में जो काम लगातार हो रहा है, तुरंत हो रहा है और वो समाप्त भी न हुआ, तो उसे हम क्या कहेंगे? तत्कालिक वर्तमान काल कहेंगे। ठीक है। जैसे में आप देख लिए, मैं जा रहा हूं, तो मैं जा रहा हूं ये काम वर्तमान हो रहा है, अर्थात समाप्त भी नहीं हुआ है काम। तुम लिख रहे हो, मैं कह रहा हूं तुम लिख रहे हो, तो तुम लिख रहे हो ये काम वर्तमान समय में हो रहा है, अर्थात ये काम समाप्त भी नहीं हुआ है, तो आपका ये क्या हो जाएगा? तात्कालिक वर्तमान काल। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट हो गया। अब हम भूतकाल की ओर चलते हैं और भूतकाल का पूरा डेफिनेशन को पढ़ते हैं। तो चलिए आगे हम देखते हैं भूतकाल को। वर्तमान काल आपका हो चुका है समाप्त। अब देखिए, आप कह रहा है भूतकाल, तो जिस क्रिया से यह पता चले कि कार्य के बीते समय में हुआ, यानी जिस क्रिया से यह पता चले कि कार्य जो है वो बीते समय में हुआ था, यानी काम हो चुका था बीते समय में, उसे हम क्या कहेंगे? भूतकाल कहेंगे, है ना। जैसे आप पढ़ते थे, मैं खेलता था, पहले खेलता था अब नहीं खेलता हूं, तो मतलब काम समाप्त हो चुका है। ठीक है। भूतकाल के मुख्यतः 6 भेद हैं। कितने भेद हैं? भूतकाल के मुख्यतः 6 भेद हैं। ठीक है, भूतकाल के मुख्यतः 6 भेद हैं। पहला हो गया आपका सामान्य भूतकाल। क्या हो गया पहला? सामान्य भूतकाल। देखिए, जैसे नोट कर रहा हूं मैं, ऐसे आप अपनी कॉपी नोट बना लेना, सबको काम आएगा। जिस काल से क्रिया के समाप्त हो जाने का बोध हो, यानी जिस काल से, जिस काम से यह पता चले कि काम, क्रिया समाप्त हो चुका है, तो उसे हम क्या कहेंगे? सामान्य भूतकाल कहेंगे। क्या कहेंगे? सामान्य भूतकाल कहेंगे। जैसे मैंने खाया, वह आया, तुम गए, है ना। मैंने खाया, वह आया, तुम गए, तो इसकी पहचान के लिए आप लिख लोगे या ये अगर अंत में रहेगा तो आप समझ जाओगे कि ये सामान्य भूतकाल है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, दूसरा कह रहा है आपका आसन भूत। क्या कह रहा है? आसन भूत। देखिए, जिस काल से क्रिया के तुरंत समाप्त होने का बोध हो, यानी ऐसा काम जिससे लगे कि बीते समय में काम तुरंत समाप्त हो गया था, तो उसको हम क्या बोलेंगे? आसन भूत कहेंगे। यानी पीछे समय में, बीते समय में हमने जो काम किया था और वो काम तुरंत समाप्त हो गया था, तो उसको हम क्या कहेंगे? आसन भूत काम कहेंगे, है ना। जैसे मैंने देखा है। क्या किया है? मैंने देखा है, यानी काम तो हो, क्या हुआ? काम समाप्त हो गया। देखने का काम जो हुआ बीते समय में तुरंत समाप्त होने का बोध, यानी तुरंत मैंने देखा, मैंने जस्ट देखा, देखने का काम बीते समय में हो गया। तुमने खाया है, तुमने खाया है, काम बीते समय में हुआ, लेकिन कब हुआ? तुरंत हुआ, तो उसकी पहचान के लिए आप क्या कर लोगे? पहचान यह हो जाएगा या है ना, या है, ये है, और आपकी हो जाएगी ये है वाक्य के अंत में, है ना। मात्रा में आ, ता है, ते है, ती है, या है, ये है, ये है। ठीक है। अगला कह रहा है आपका तीसरा संदिग्ध भूत, है ना। संदिग्ध वर्तमान में भी पढ़ाया मैंने, ये संदिग्ध भूत भी पढ़ लेते हैं। क्या हो गया? संदिग्ध भूत भी हम पढ़ लेते हैं। ठीक है। देखिए, संदिग्ध भूत में कह रहा है जिस काल से क्रिया के होने में संदेह यानी शक हो। संदिग्ध भूत यानी बीते समय में जिस क्रिया के होने में संदेह हो, शक हो कि वह काम हुआ है कि नहीं हुआ है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? संदिग्ध भूत कहेंगे। जैसे वह रोया होगा। अब मेरे को क्या पता, मैं तो सोच रहा हूँ कि रोने का काम तो उसने समाप्त कर लिया, तो बीते समय का हो गया, लेकिन वह रोया होगा कि नहीं रोया होगा, ये कंफर्मेशन नहीं है। तुम पढ़े होगे कि नहीं पढ़े होगे, इससे कंफर्मेशन का पता नहीं चलता है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा? ये संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा। क्लियर है बाबू। नेक्स्ट पूर्ण भूतकाल। क्या कह रहा है? पूर्ण का मतलब आप समझते हो, पूरा। तो जिस काल से क्रिया के पूर्ण यानी पूरा समाप्ति का बोध हो, यानी बीते समय में कोई काम ऐसा था हुआ और वो पूरा का पूरा समाप्त हो चुका है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पूर्ण भूतकाल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पूर्ण भूतकाल बोलेंगे। ठीक है। जैसे मैंने देखा था, यानी देखने का काम पूर्ण हो चुका था, पूरा हो चुका था। कब हो चुका था? बीते समय में। आप गए थे यानी जाने का काम पूर्ण हो चुका, पूरा हो चुका है कि आप गए थे। आपने परीक्षा दिया था, परीक्षा देने का काम आपका कैसा हो गया? पूरा हो गया। तो पहचान इसका क्या हो जाएगा? या था, है ना,
ये थे, ये थी इत्यादि हो जाएगा। शॉर्ट में निकाल दे रहा हूं, ठीक है। उसके बाद 5 कह रहा है आपका अपूर्ण भूतकाल। क्या कह रहा है 5 आपका अपूर्ण। अपूर्ण नाम से ही लग रहा है अधूरा, जो पूर्ण न हो, जो पूरा न हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अपूर्ण भूतकाल बोलेंगे, ठीक है। तो देखिए, जिस काल से क्रिया के अपूर्णता का बोध हो, यानी बीते समय में काम ऐसा हो और उस काम से ये पता चले कि वो काम अपूर्ण है, अधूरा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अपूर्ण भूतकाल कहेंगे। जैसे वह रोता था, यानी रोता था, अपूर्ण, रोने का काम समाप्त, तो रोना समाप्त नहीं किया, वो रोने का काम जब समाप्त नहीं हुआ। आप पढ़ते थे, यानी तब भी पढ़ते थे, अब भी पढ़ते हैं, जब मन करता है तो पढ़ते हैं, पढ़ाई का काम समाप्त नहीं हुआ, पूर्ण नहीं हुआ, अपूर्ण रह गया, अधूरा रह गया, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है बाबू? कमेंट में बताते रहना आप लोग, ठीक है। छठा कह रहा है हेतु हेतु मदभूत, यानी हेतु हेतु मदभूत काल क्या है भैया, ठीक है। तो देखिए, जिस काल से क्रिया के पूर्णता अपूर्णता दोनों का बोध हो, यानी ये वाला पूर्ण काल अपूर्ण काल, यानी बीते समय में जो काम हो और उस काम से क्रिया के पूर्णता अपूर्णता, है ना, हो जाने और न होने, अधूरा रहने, दोनों का बोध होता है, तो उसी को हम हेतु हेतु मद कहते हैं। जैसे वह आता तो मैं जाता, क्या कह रहा है, वह आता तो मैं जाता, तो यहां पे क्या कह रहा है, मैं जाता, ये आपका पूर्ण काल हो गया कि मैं जाता, लेकिन वह आता ये हो गया आपका अपूर्ण, क्योंकि वो आया नहीं। दूसरा कह रहा है वर्षा होती तो मैं नहाता, मैं नहाता ये पूर्ण काल है, लेकिन वर्षा होती हुई नहीं, अधूरी रह गई, तो अपूर्ण काल हो गया। तो जिससे पूर्णता अपूर्णता दोनों का बोध हो जाए, उसे हम क्या बोलेंगे, हेतु हेतु मदभूत काल। तो आई होप कि ये पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसका भी फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आपको भविष्य काल बताते हैं। फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो चलिए अगला आपका भविष्य काल है, ठीक है। भविष्य को देखते हैं। देखिए अगला क्या है, वर्तमान भूत के बाद भविष्य आ गया, ठीक है। अब देखिए भविष्य काल किसे कहते हैं, तो आपका स्पष्ट है कि क्रिया के जिस रूप से भविष्य में होने का बोध हो, यानी काम के जैसा ऐसा काम जो हम करें और स्पष्ट हो जाए कि हम आने वाले समय में करेंगे, भविष्य में करेंगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, भविष्य काल कहेंगे। जैसे मैं पढ़ाऊंगा, ये भविष्य की बात कर रहा हूं मैं, आप पास करोगे, ये फरवरी की, यानी भविष्य की बात कर रहा हूं, तो मेरा आने वाला समय जो होगा उसकी बात कर रहा हूं, तो स्पष्ट है कि वो भविष्य काल हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि भविष्य काल के मुख्यतः 2 भेद हैं। भविष्य काल के कितने भेद हैं, भविष्य काल के 2 भेद हैं, ठीक है। कौन कौन है, तो पहला आपका कह रहा है सामान्य भविष्य काल और दूसरा कह रहा है संभाव्य भविष्य काल, ठीक है। सामान्य और संभाव्य, चलिए देखते हैं। पहला, जिस क्रिया से भविष्य में किसी साधारण कार्य का बोध हो, यानी भविष्य में आने वाले समय में कोई काम हो, लेकिन वो काम कैसा हो, साधारण कार्य का बोध हो, तो उसे हम सामान्य भविष्य काल कहेंगे। जैसे कि मैं खेलूंगा, है ना, मैं खेलूंगा, ये आने वाले समय में हम काम करेंगे, है ना। आप सोचोगे ये आने वाले काम है, लेकिन ये काम कैसा है, बिल्कुल साधारण, बिल्कुल सामान्य काम है, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, हमारा सामान्य भविष्य काल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सामान्य भविष्य काल हो जाएगा। दूसरा कह रहा है संभाव्य भविष्य काल। संभाव्य भविष्य काल किसे कहते हैं, तो जिससे भविष्य में होने वाले किसी क्रिया की संभावना का बोध हो। क्या कह रहा है, भविष्य काल यानी जिससे भविष्य में होने वाले किसी क्रिया के संभावना का बोध हो कि वह काम होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, संभाव्य भविष्य काल के नाम से जानते हैं उसे, ठीक है। जैसे आपका कह रहा है मैं जाऊं, यानी मैं गया नहीं, मैं गया था नहीं, मैं आने वाले समय भविष्य में जाऊं, होने वाला संभावना है। मेरा भाई आए, आया नहीं है, यानी भविष्य की बात हो रहा है कि मेरा भाई आए, है ना। वह खेले, खेला नहीं, है ना, खेल चुका है, यानी परमिशन, भविष्य का मतलब परमिशन, कि मेरा भाई खेले, तुम जाओ, वह आए, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने काल का पूरा चित्रा उड़ा दिया, पूरा का पूरा काल का टोटल डिफिनेशन। काल के मुख्यतः 3 भेद थे, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। वर्तमान काल के 3 भेद थे, है ना, उसके बाद भूतकाल के 6 भेद थे, उसके बाद भविष्य काल के 2 भेद, टोटल को मैंने पढ़ा दिया। इसका भी फटाक से आप स्क्रीनशॉट ले लो,
आई होप कि स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आपको काल अच्छे से समझ में आ गया होगा। 10th के विद्यार्थियों या 12th के विद्यार्थियों सबके लिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, शेयर कर लेंगे अपने दोस्तों में, और हिंदी व्याकरण का प्लेलिस्ट बना हुआ, उस प्लेलिस्ट में जाकर के आप पूरा का पूरा संपूर्ण व्याकरण देख सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक साथ देने के लिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इसी हंसी खुशी मस्ती के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।